अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं और हम भी लोगों को एडवाइस करते हैं कि रोज़ाना कच्चा जो लहसुन होता है, गार्लिक होता है, उसको चबा के खाया करें। तो उनका सवाल होता है कि इसके क्या फ़ायदा होगा कि अगर हम इसको रोज़ाना खाना शुरू कर देते हैं। देखिए, उसमें जो पहला फ़ायदा होता है वो आपके ब्लड प्रेशर का होता है, क्योंकि इसके अंदर ये सलाहियत है कि आपके जिस्म के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ज़्यादा बनती है। और नाइट्रेट्स के बारे में सबको पता है कि खून की नालियों को फैलाते हैं। खून की नालियों को फैलाने की सलाहियत की वजह से ब्लड प्रेशर जो है फिर वो उसमें कमी आती है या वो नॉर्मल की तरफ जाता है। तो पहला फ़ायदा आपको रोज़ाना लहसुन यानी कच्चा लहसुन खाने का जो मिलता है कि आपका ब्लड प्रेशर की जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हो जाती है। इसके बाद बारी आती है कि जो आपका मदाफ़ती निज़ाम है, बहुत सारे लोग जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो उनको ज़ुकाम, खांसी, फ्लू ये सब कुछ शुरू हो जाता है। और कुछ लोगों को ज़्यादा दिन रहता है, कुछ दोनों लोगों को 1 से 2 दिन में ही वो ठीक हो जाते हैं। फ़र्क क्या होता है कि मदाफ़ती निज़ाम का मज़बूत होना या कमज़ोर होना। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जैसे कि रॉ गार्लिक है, कच्चा यानी कि लहसुन है, तो ये आपके जो मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करता है, मज़बूत करता है। तो ये छोटी-मोटी जो बीमारियाँ हैं, ये फिर बहुत देर के लिए आपको बीमार नहीं करती। तो दूसरा ये फ़ायदा होता है। इसके बाद जो फ़ायदा होता है वो उन मरीज़ों को है जो अपने कोलेस्ट्रॉल के हाथों परेशान होते हैं। कोलेस्ट्रॉल उनका ज़्यादा होता है, कि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल एलडीएल ज़्यादा होता है, एचडीएल कम होता है। तो वो दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, वो एक्सरसाइज़ भी कर रहे होते हैं, वो वेट भी लूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको कहीं न कहीं पे रुकावट नज़र आती है इन चीज़ों के मैनेज होने में। तो अगर वो रॉ गार्लिक या कच्चा लहसुन जो है, इनको इन तमाम चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ायदा क्या हो जाएगा कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बेहतर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जब बेहतर हो जाएगा और ब्लड प्रेशर का लेवल बेहतर हो जाएगा, तो इस तरीके से उनकी जो दिल की सेहत है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का भी मिलता है। इसके बाद जो अगला फ़ायदा होता है कि आप देखें, बढ़ती उम्र के साथ क्या होता है कि आपके जिस्म में जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है फ्री रेडिकल्स की वजह से, तो वो आपके बाकी जिस्म की तरह जो दिमाग है उसके अंदर भी कुछ छोटी मोटी तोड़ फोड़ करते रहते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब बुजुर्गी में जाके, बुढ़ापे में जाके अल्जाइमर की मसला होता है, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी हो जाती है, या कुछ लोगों को तो आपको मिडल एज में ही ये मसला नज़र आ जाता है। लेकिन गार्लिक या लहसुन जो है, इसके अंदर पावरफुल किस्म के एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं जो इस किस्म के मसाइल से बचाने में बहुत मददगार हैं। तो आपकी ब्रेन की ओवरऑल हेल्थ जो है उसमें बहुत बेहतरी देखने में आई है, ये पता चलता है। इसके बाद जो अगला फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ख़वातीन में क्या होता है ख़ास तौर पे कि बुढ़ापे में या एक ख़ास उम्र के बाद जब माहवारी रुकती है तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है और उनकी हड्डियों का भुरभुरापन या ओस्टियोपोरोसिस नामी जो बीमारी है वो उन पे हमलावर होती है। जो मर्द होते हैं उनके अंदर भी ओस्टियोपोरोसिस होती है, अगरचे ख़वातीन में ज़्यादा है। तो जो लहसुन है वो ईस्ट्रोजन के लेवल के ड्रॉप को बहुत तेज़ी से ड्रॉप को कम करती है, जिससे ये जो ईस्ट्रोजन के कमी की वजह से जो आपकी हड्डियां हैं वो उनका बोन मिनरल डेंसिटी एक चीज़ होती है, बीएमडी उसे कहते हैं, तो उसमें कमी तेज़ी से नहीं होती। जब कमी नहीं होती तो हड्डियों का भुरभुरापन, और ये क्यों ज़रूरी है हड्डियों के भुरभुरापन से बचना, क्योंकि इस तरह ऐसे लोग जिनको ये मसला होता है उनको थोड़ी सी कोई चोट लग जाए तो हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर आप सुनते रहते हैं ये नाम। तो ओस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की कमज़ोरी से या भुरभुरेपन से बचाने के लिए भी रोज़ाना गार्लिक या लहसुन जो है उसको कच्चा चबाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलता है। इसके बाद फ़ायदा होता है उन लोगों को, अगरचे देखें कैंसर एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है कि जिससे जो भी गुज़र रहा होता है वो या फैमिली, तो उनको पता होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे सल्फ़र, आप इसको जैसे काटते हैं तो छीलने के बाद आप काटेंगे तो आपको स्मेल आएगी, उसे पंजेंट स्मेल यानी बुरी नागवार स्मेल होती है, वो सल्फ़र की वजह से होती है। लेकिन वो सल्फ़र बहुत ज़बरदस्त कंपाउंड है। बहुत सारे और काम के अलावा वो ये भी करता है कि जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं या आपके जिस्म का इम्यून सिस्टम की वो सलाहियत कि कैंसर के सेल तो बनते रहते हैं आम ज़िंदगी रूटीन में भी, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उनको फौरी पकड़ लेता है, मैनेज कर लेता है, तो उस सलाहियत को बढ़ा देता है कि जिससे जो कैंसर की होने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं ऐसे लोगों में जो लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो अगला फ़ायदा तो बड़ा मशहूर है, सबको पता है कि जब किसी को कोई नज़ला ज़ुकाम होता है, बीमार होता है कोई, तो डॉक्टर बाकी जो रेमेडीज़ के अलावा, बाकी दवाइयों के अलावा फिर लहसुन के इस्तेमाल का कहते हैं, क्योंकि हज़ारों लाखों साल से ये सोचा जाता है कि ये वो चीज़ है हर्बल, ये वो चीज़ है कि जिसके अंदर जरासीम के ख़िलाफ़ कोई सलाहियतें हैं। तो इसलिए एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल जो इसकी सलाहियतें हैं उनको इस्तेमाल में ला के बीमारियों से बचने में भी मददगार है। इसके बाद जो फ़ायदा होता है वो होता है कि आपने एक चीज़ नोट की है कि जब भी लोग लहसुन की बात करते हैं तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट या दिल के डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। अगर आप कोई भी खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं, शुगर वाली दवाई ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, शुगर ब्लड प्रेशर को तो ये कम करता ही करता है,
लेकिन उसके साथ साथ ये जो खून का गाढ़ापन है उसको भी कम करता है। अब आपको डॉक्टर ने दी हुई है कोई ऐसी दवाई कि जो खून को पतला करती है, ये भी क्लॉटिंग को कम करता है, खून को पतला करता है, तो उससे ज़्यादा मसला हो जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर फिर एडजस्ट करता है अपनी दवाइयों को इसी हिसाब से, ताकि अगर आप ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी भी वो सलाहियत है कि खून की क्लॉटिंग को कम करता है, खून को पतला करता है, दिल के अटैक जो हैं वो इन तमाम अवामिल की वजह से कम होते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। इसके बाद जो फ़ायदा होता है वो ये है कि आपके जिस्म में जो हैवी मेटल्स बनती रहती हैं, या आप बाज़ का तो खाना पीना ये वो सारा आर्सेनिक है, कॉपर है, मरकरी है, कैडमियम है, तो और भी आपके जिस्म के अंदर वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हैवी मेटल्स होती हैं, तो उनके बुरे असरात आपके जिस्म पे और जिगर पे ख़ास तौर पे आते हैं। तो उसके लिए फिर हमारा जिस्म कोई चीज़ें बनाता है जैसे ग्लूटाथायोन, तो जो कि हमें हैवी मेटल के बुरे असरात से बचाता है, और हमारा जो जिगर होता है वो डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे जिस्म को पाक करता है। तो लहसुन जो है उसके अंदर ये सलाहियत है कि ये डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है आपके जिस्म की हैवी मेटल्स के ख़िलाफ़। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो दोस्तों ये वो तमाम फ़ायदे हैं जो आपको उस सूरत में मिलते हैं अगर आप रोज़ाना नाश्ते से पहले एक क्लव लें, उसको कच्चा चबा जाएँ। चबा के लोग थोड़ा-सा पानी ऊपर से पी लेते हैं, तो उससे क्या, या कुल्ली कर लेते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये तमाम जो मैंने फ़ायदे बताए हैं ये आपको मिलते हैं इसको इस्तेमाल करने के। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। अच्छा सा कमेंट करें, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके तो बेल नोटिफिकेशन दबा दें, और वीडियो को लाइक करें, और किसी काबिल होती है कोई भी वीडियो शेयर करने की तो किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।